तो कोरोना से लड़ने के लिए हम हर तरीके से तैयारी पूरी कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत हो रही है। उधर कोरोना के स्ट्रेन की भी रिकॉर्ड तोड़ मेहनत हो रही है अपने आप को बदलने की नए नए रूप में। कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट आ चुका है। भारत में पहले से ही डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचाया हुआ है। अब दुनिया में अल्फा, बीटा, गामा हर तरह का वायरस आ चुका है। अब वायरस का नया वेरिएंट लैम्डा, ये बहुत खतरनाक है। इस पर अभी स्टडीज चल रही है कि कितना खतरनाक है। ये दुनिया में फैल रहा है। अभी तक करीब 29 देशों में इस वेरिएंट के सबूत मिल चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना के बाद दुनिया खुलने भी लगी है। बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। यूरो कप, कोपा अमेरिका चल रहा है और अगले महीने ओलंपिक्स भी होने वाले हैं। सवाल ये है कि इन खेल के आयोजनों के बाद क्या कोरोना फैलेगा नहीं? दुनिया ने इंग्लैंड में फैले वायरस के अल्फा वेरिएंट का कहर देखा। साउथ अफ्रीका में फैले वायरस के बीटा वेरिएंट को देखा। हमने ब्राजील के गामा वेरिएंट को भी देखा। और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक भारत में फैले डेल्टा वेरिएंट को भी झेला। और अब दुनिया में तबाही मचाने को आया है कोरोना वायरस का लैम्डा वेरिएंट। इस वेरिएंट का पता पिछले साल अगस्त में चला था, लेकिन अब ये ज्यादा सक्रिय पाया गया है। लैम्डा अभी तक दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है और इनमें से ज्यादातर देश दक्षिण अमेरिका के हैं। पेरू में अप्रैल से अब तक लैम्डा वेरिएंट के 81% केस आए हैं। अर्जेंटीना में अप्रैल और मई में कुल 37% मामले इसी वेरिएंट के पाए गए, जबकि चिली, इक्वाडोर और अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों में यह वेरिएंट सक्रिय है। कोविड-19 वायरस के यूं तो कई वेरिएंट्स मौजूद हैं, मगर वायरस के म्यूटेशन से बने इन वेरिएंट्स में से कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों की सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ऐसे करीब 50 वेरिएंट्स की मॉनिटरिंग कर रहा है। हाल ही में सामने आए लैम्डा वेरिएंट्स की भी इस बात को लेकर जांच हो रही है कि ये लोगों की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। WHO के मुताबिक अभी तक कोरोना के कुछ ही वेरिएंट चिंता का विषय रहे हैं। इनमें से सबसे पहला नंबर है B1.1.617.2 यानी डेल्टा वेरिएंट का, जो भारत की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है B.1.1.7 यानी अल्फा वेरिएंट, जिसकी वजह से इंग्लैंड में कोरोना की दूसरी लहर आई। तीसरा है B.1.351 यानी बीटा वेरिएंट, जो साउथ अफ्रीका में सक्रिय था। चौथा है P.1 यानी गामा वेरिएंट, जिसकी वजह से ब्राजील में वायरस ने कहर बरपाया। पांचवा है B.1.427 यानी एप्लिसॉन वेरिएंट, जिसने अमेरिका में कोहराम मचाया। और अब आया है C.37 यानी लैम्डा वेरिएंट, जो साउथ अमेरिका में सक्रिय है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स मौजूद हैं। साथ ही यह वायरस लगातार म्यूटेट भी कर रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना संक्रमण की एक और लहर अभी आ सकती है। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों की सतर्कता ही ऐसी किसी भी तीसरी लहर में सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। लेकिन लोग तो लापरवाह हो रहे हैं। अब तो करीबन पूरे देश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है और इसी के साथ लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ गई हैं। ये दो तस्वीरें लोगों की इसी लापरवाही की कहानी बता रही हैं। एक महाराष्ट्र का पालघर जिला है, जहां रविवार को अशेरी किले को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच गए, जबकि पर्यटन स्थलों पर जाने पर पाबंदी लगी हुई है। इसके बावजूद बरसात के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग इस किले में पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के रोहतास जिले में लोग छुट्टी मनाने के लिए इस झरने में नहाने पहुंच गए। इसका नाम तुतला भवानी झरना है, जहां पहाड़ से पानी नीचे गिरता है। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हजारों लोग जमा हुए। इसीलिए डॉक्टर ऐसी भीड़ से सावधान रहने को कह रहे हैं। ये सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट पालन नहीं कर रहे हैं, ये जो है अगले वेव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बन सकता है। तो फ्यूचर में जो भी वेव आएगी वो हमारे हाथ में है कि हम इस वेव को कंट्रोल करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं या नहीं बचाना चाहते हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोरोना लौट कर आ रहा है, जैसा कि यूरोप में हो रहा है।
इन दिनों पूरे यूरोप में फुटबॉल के यूरो कप का जुनून छाया हुआ है और कई देशों ने स्टेडियम में पूरी क्षमता के मुताबिक दर्शकों को अलाउ किया हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इस यूरो कप पर भी कोरोना का साया पड़ गया है। ये स्कॉटलैंड के 20 वर्षीय मिडफील्डर हैं बिली गिलमोर, जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 18 जून को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, जिसमें बिली गिलमोर को स्टार ऑफ द मैच चुना गया था। उस मैच में उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई खिलाड़ियों को गले भी लगाया था। हालांकि यूरो कप में हर टीम के खिलाड़ियों का रूटीन में कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि यूरो कप के बाद यूरोप में भी कोरोना की नई लहर आ सकती है, क्योंकि इन मुकाबलों में बहुत से देशों में कोविड गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जैसा कि आप हंगरी और फ्रांस के बीच शनिवार को हुए मुकाबलों की तस्वीरों में देख सकते हैं। यह मैच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेला गया था। मैच के दौरान स्टेडियम में 61,000 लोगों की भीड़ थी। इसी तरह 17 जून को जब कोपेनहेगन में डेनमार्क और बेल्जियम का मैच खेला गया, तो वहां भी डेनमार्क के हजारों फैंस स्टेडियम में मौजूद थे। कोरोना के खतरे के बीच दुनिया के हर बड़े इवेंट को आयोजित करना एक बड़ी चुनौती है। टोक्यो ओलंपिक्स पर भी कोरोना का साया है। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से ओलंपिक्स हो ही नहीं पाए। इस बार 23 जुलाई से होंगे। ओलंपिक्स के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, जैसे वेन्यू की क्षमता के 50% या अधिकतम 10,000 लोगों की ही एंट्री होगी। इस बार ओलंपिक्स में विदेशी दर्शकों का आना भी प्रतिबंधित किया गया है। पूरी दुनिया के 11,500 खिलाड़ी टोक्यो आएंगे और उनके साथ करीब 80,000 सपोर्ट स्टाफ और पत्रकार होंगे। जापान के प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि अगर केसेस बढ़े तो फिर वो दर्शकों पर पूरी तरह का प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले साल जब ओलंपिक्स कैंसिल किए गए थे तो करीब 45 लाख ओलंपिक्स टिकट बिक चुके थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।